ओम शांति। 27/8/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने याद दिलाए, ये नाटक है बेहद का नाटक ना टिकने वाला, चलता रहता है, चक्कर है ये। तो हमें ये स्मृति रखनी, हम हीरो पार्टधारी हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं। पार्ट पूरा होगा, वापस घर जाएंगे। फिर बाबा ने भट्टी का महत्व बताया। 7 दिन की भट्टी में बैठो, निरंतर बाबा को याद करो। भट्टी माना जिसमें हम तप जाएं और हमारा रंग रूप सब परिवर्तन हो जाए। रूप ज्योति बिंदु, रंग शिव बाबा के संग का रंग। तो ऐसे जब हम इस भट्टी में पड़ेंगे तो परिवर्तन आएगा। तो बाबा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत की ये लीला, ये ज्ञान समझाया है। तो आदि भी, मध्य भी, अंत भी बुद्धि में रहे। अब अंतिम समय चल रहा है, वापिस घर जाना है। तो बाबा ने कहा कैसे जाएंगे? जैसे मधुमक्खी जाती है, उसके पिछाड़ी और सब मक्खियाँ भागती हैं। तो बाबा आया है लेने के लिए, हमें बाबा के साथ सजनी बनकर ज्ञान रत्नों से सज करके जाना है। मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पार्टधारी, तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। क्वेश्चन, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हो? आंसर है, बाप का फरमान है पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए, कम से कम 7 रोज दो, तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हैं कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरंपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो। परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उसके पिछाड़ी भागते हैं। तुम समझते हो ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है, मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। अब रोशनी मिली है तब तुम जागे हो। यह भी कहेंगे हम तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसी बातें कर न सकें। अपने से तुमको बातें करनी हैं। हम आत्माएं बाप से मिली हैं। बाप ने हमको कितना जागृत किया है। ये बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्ट्रेस, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है वह जानते हैं। इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर हैं। शास्त्रों में लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। यहाँ फिर है बेहद की बात। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ चलता है। विष्णु का रूप है हमारी एम ऑब्जेक्ट, ये पद पाना है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। शिव बाबा रचयिता है और ये 3 देवताएं शिव बाबा की पहली रचना है। उनको निराकार ही कहते हैं।
परम पिता परमात्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना। सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे तुम भी नहीं समझते थे। बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। ये किसको पता नहीं है, तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो। आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे ना, और बुद्धि में रहेगा हमने यह देखा। फिर भी चाहना हो तो देखने की तो देख सकते हैं। वह तो हुआ हद का ड्रामा। तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो। सत्युग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर यह नाटक भूल जाएंगे, फिर समय पर यह ज्ञान मिलेगा। तो यह भी समझने की बातें हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं रहती। 7 रोज के लिए भट्टी कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है। सुनने से ही घबरा जाते हैं। तो समझाया जाता है ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो, 5 विकारों के रोगी बन गए। 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं। अब उनसे तुम पीड़ित हो। तुमको युक्ति बतलाते हैं कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाप का फरमान है 7 रोज भट्टी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ रखते तो भी 7 रोज बिठाते हैं। यह है भट्टी। सब तो नहीं बैठ सकते। कहाँ कोई कहाँ आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। ये सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जो भी विश्व में बाबा के घर सेवा केंद्र हैं, सब ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं हैं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए। रुद्र कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। सो तुम जानते हो, राजस्व अश्वमेघ अर्थात यह रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना। बाकी जाकर आत्माएं रहती हैं। सबके शरीर स्वाहा होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है, परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। जाना तो सभी को है, रावण का बहुत बड़ा परिवार है। तुम्हारा सिर्फ है दैवी परिवार छोटा। आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है। वो कोई देवता बनने वाले नहीं हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। तो बाबा ने समझाया है, पहले हमेशा स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं, तो वह हो गई कुख वंशावली, और यह सारी रचना है मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो वापस घर जाकर फिर सत्युग में आकर पार्ट बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते हैं कि फिर भी 7 रोज देते नहीं हैं, तो समझा जाता है ये अपने घराने का अनन्य नहीं है। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग न मिलने के कारण गुम हो जाते हैं। विनाश नज़दीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है। राजधानी स्थापन होनी ही है। नंबरवार जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे कर्मातीत बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। तो पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए।
अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने, बाप आए हैं पावन बनाने। पतित बनाता है रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पाठधारी हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। चक्र लगाकर अब सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मण है चोटी। ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं, देवता धर्म भी बड़ा है, यह तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। ये वर्ण भारत के लिए गाए जाते हैं, अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं, उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है। वह दिखाते नहीं हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितनी जन्म लेते हो, दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं। एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते, पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे, तो पहले पहले आने वालों के ही 84 जन्म कहेंगे। सब थोड़ी सूर्यवंशी में आएंगे, यह भी हिसाब है, इनको डिटेल कहा जाता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड में रहती है ना। पहली पहली नज़र टीचर की फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ जाएगी, तो तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है, सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तभी गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। तो अपना टेम्परेचर देखना है, जितना उच्च पद जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाएगा। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। अब बाप समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है माया से युद्ध, माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती हैं। प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, प्रदर्शनी आदि में कितना विघ्न पड़ते हैं, बड़े फकुर से आते हैं, इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब होती है, पंचायती राज्य है ना। सतयुग में होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डीटी, गवर्नमेंट। तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है, चित्र भी बहुत बनते रहते हैं। इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सकें, ये बहुत समझने और समझाने की बात है, जिससे मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हैं। फिर पावन बनना है तो ड्रामा का राज भी समझाना है। ये चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं। रात दिन का फर्क है। यह भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था, अब क्या है। अब युद्ध में, इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बन करके दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है, बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंच थे फिर कितना नीचे गिरे हैं। तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गणिकाओं अहिल्याओं को भी उठाना है, उन्हों को जब तुम उठाओ तब ही तुम्हारा नाम वाला होगा। अब तक किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। दिल्ली से आवाज़ निकलना चाहिए, वहाँ झट नाम होगा, परंतु अजन देरी दिखाई देती है। अबलाओं गणिकाओं को बाप कितना ऊंच आकर के उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम वाला होगा। बाबा कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अजुन रजो तक आई है।
अभी सतों तक आना है, बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुल बकावली का खेल है ना, बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं। कई प्रश्न पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे तुम साक्षी हो, देखो ड्रामा में जो नूंद है सो सारा पार्ट चलना है, ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं। जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते। तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नूंद है वही होता है ना। तो भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है, ये क्या है? इतनी आत्माएं निकल आती हैं क्या? ये सब ड्रामा का खेल समझने का है। इसमें संशय की बात नहीं हो सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचानना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? पहचान लिया एक बार फिर थोड़ी संशय आता है, लेकिन यहाँ आ जाता है। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर। गोया तो गाया हुआ है, पतित पावन को आना ही है पतितों को पावन बनाने। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वो अमर नहीं होंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितना उच्च वर्षा देते हैं। पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार में से जन्म लेते हैं, अमरपुरी के लायक नहीं बनते। अमरपुरी का लायक बाबा बनाते हैं। ये अमर कथा पार्वतियों को अमर बाबा अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बाबा के पास, वर्षा तो लेना ही है। यहाँ सागर के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आप सामान बनाना है। तो बच्चों का भी यही धंधा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा को साक्षी हो देखना है, कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। कोई देखेगा बोलेगा तो आप मानेंगे थोड़ी, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखो। वरदान, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भाव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। और जिसके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते भी कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश ही होती है। उनकी एक इच्छा पूरी होगी और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो कभी भी मूड ऑफ हो नहीं सकती। बार बार मूड ऑफ होती है, अप डाउन होती है, कारण स्वयं की स्मृति नहीं, बाबा की स्मृति नहीं, विस्मृति है। इसलिए बार बार स्थिति अप डाउन होती रहती है, तो मूड ऑफ होती रहती है। अमृत वेले की पॉइंट है, बाबा से सेवा में नए नए प्लान्स कैच करो। अमृत वेले प्लेन बुद्धि हो तो बाप दादा द्वारा प्लान टच होंगे। क्या क्या प्लान बनाने हैं वो बाबा द्वारा टच होंगे।
प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेते हो इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती। फलाना बताए, ये करे वो करे, वो मीटिंग करना, आपस में बातचीत करना वो अलग चीज़ है, ज़रूरी है वो भी। लेकिन अमृत वेले जब बाबा की याद में बैठते हैं तो अपनी उन्नति के लिए, औरों की उन्नति के लिए, सर्विस के लिए बाबा कहते हैं नए नए प्लान। बाबा जो टचिंग देता है उसको कैच कर पाएंगे, वो टचिंग आएगी। जब बाप दादा देखते हैं हद के आधार बना रखे हैं तो बाप क्यों मदद करे? हाँ, इधर उधर यहाँ देधारियों को बना रखा है तो बाबा भी फिर क्यों मदद करेगा? कोई ना कोई नई इन्वेंशन जरूर होनी चाहिए जो नवीनता स्वयं में भी और सेवा में भी नवीनता लाएं। हाँ, अपने पुरुषार्थ में भी प्रोग्रेस करें और सेवा में भी प्रोग्रेस करें। उसका प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। रेस तो करनी चाहिए ना, सबका विचार सागर मंथन तो चलेगा ना, ज्ञान रत्नों से भी और सेवा का भी ये मंथन चलेगा ना। अमृत वेले समीप आकर बैठ जाएंगे, बाबा की समीप आकर के बैठ जाएंगे तो आप ही सब टचिंग होंगी। आपको ऐसी नई इन्वेंशन करनी चाहिए जो आज तक किसी ने ना देखा हो। अच्छा, ओम शांति।